आपने सीधा ऊपर किया, फिर आपने ये जो टिप है इसको बोलेंगे टिप को आपने पानी की सतह पर रखना है, फिर आप आहिस्ता आपने राइट साइड में लेके आना है। फिर आपने क्या करना है, इसको ऑन करना है। जैसे ही ऑन करते हैं इसमें आवाज़ आते हैं चिस्क यानी हिसिंग। फिर आपने इसके जो स्टीम वैन करना हो उसको थोड़ा सा गहराई में लेके जाना है। ये देखिए मैं दोबारा करता हूँ, आया आपने ऊपर आराम से लेके जाना है, मिक्सिंग करना है। फिर आपने इस तरह छोड़ना है आहिस्ता आहिस्ता। फिर आपने आखिर में उठा के आउट करना है। ये देखें सीधा, ये जो स्टीम वैन का जो टिप है ना वो आपने दूध की सतह पर रखा इस तरह, ये देखें इस तरह। फिर आपने हल्का सा राइट साइड पे घुमा, फिर इसको ऑन कर दिया। जैसे ऑन का आवाज़ आई फिर आपने हल्का सा ऊपर करना है। आपकी जो मटन जो बस घर था सही होश में रोक उस तस्वीर में ये नहीं हमारे भाई जो तस्वीर में खींची है कौन सी? एक हफ्ते तस्वीर खींची जफील वाली। वो ना मेरा पास है वो जो तस्वीर आपने जो शेयर किया था एक ही तस्वीर किया था, या मेरे पास एक है उसमें आप नहीं थे शायद इसीलिए या वो जो आपके साथ शेयर किया वो मैंने निकाली थी, जो मेरे साथ शेयर किया वो आपने निकाली है। इस तरह कोई गड़बड़ हो गया, इस तरह हो सकता है। अच्छा वो हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बरिस्ता आसिफ अली। आज मैं आपको परफेक्ट लाटे आर्ट के लिए दूध को सही तरीके से फोम करने का आसान तरीका सिखाऊंगा। अगर आप लाटे आर्ट या कैपुचिनो बनाना चाहते हैं और वो क्रीमी और नरम फोम हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो है बहुत स्पेशल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सही दूध का इंतखाब करेंगे। तो मेरे पास दो दूध है, एक है पूरा दूध यानी फुल फैट मिल्क और दूसरा है स्किन मिल्क। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फुल फैट मिल्क के बारे में यानी पूरा दूध। ये दूध भी बेहतरीन है क्योंकि इसमें ज़्यादा चिकनाई होती है जिससे दूध क्रीमी और हमवार फॉर्म बनता है। और दूसरा हमारे पास ये स्किन मिल्क, ये दूध हल्का फॉर्म बनता है जो ज़्यादा जागदार होता है। जब आप लाटे आर्ट बना रहे हो या मिल्क गर्म कर रहे हो तो ये दूध ना ज़्यादा जागदार होता है, ज़्यादा जाग बनाता है, मगर ज़्यादा क्रीमी नहीं होता। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि लाटे आर्ट के लिए कौन सा दूध बेहतर है। तो आमतौर पर ये फुल फैट मिल्क यानी पूरे दूध से बेहतर लाटे आर्ट बनता है क्योंकि इसमें चिकनाई ज़्यादा होते हैं जो दूध को क्रीमी और हमवार फॉर्म देता है। लेकिन स्किन मिल्क के बारे में यह है कि स्किन मिल्क फॉर्म ज़्यादा जागदार बनाता है। लाटे आर्ट के लिए कंट्रोल मुश्किल हो जाता है क्योंकि जाग जल्दी अलग हो जाते हैं। ताहम अगर आपको वाज़ेह और हमवार लाटे आर्ट चाहिए तो ये पूरा दूध आपने इस्तेमाल करना है। और अगर आपको कम कैलोरीज मिल्क चाहते हैं तो आपने स्किन मिल्क इस्तेमाल करना है। बस जब आप दूध मशीन से फोम बना रहे हो तो आपने इसको हल्का सा फोम और कंट्रोल में रखना है स्टीम को। अब हम जानेंगे दूध का सही दर्जा हरारत और सही मकदार। तो अगर आपके पास 400 ml का पिक्चर है तो उसमें आपने 200 ml आपने दूध लेना है। अगर आपके पास 600 का पिक्चर है तो उसमें आपने 250 ml यानी 250 ग्राम्स आपने दूध लेना है। दूध का टेम्परेचर कोल्ड यानी सर्द होना चाहिए। आपके पास जो दूध है ना उसका टेम्परेचर सर्द होना चाहिए यानी 4 सेल्सियस से लेकर 7 सेल्सियस तक ये दूध कोल्ड हो। गर्म या कमरे के दर्जा हरारत का जो दूध है वो फोम करने में मुश्किल पैदा करता है और जब आप स्टीम कर रहे हो तो उसमें बबल्स यानी बुलबुले बड़े बड़े बन जाते हैं। इसलिए आपने हमेशा ताज़ा और ठंडा दूध आपने पिक्चर में लेना है। अब हम सीखेंगे दूध को सही तरीके से फॉर्म करने का आसान तरीका। तो सबसे पहले दूध से पहले मैं आपको पानी से फॉर्म बनाने का तरीका सिखाऊंगा। तो नज़दीक से आए। सबसे पहले हम पानी लेंगे 250 ml यानी ये 600 ml में मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आपने इसमें 250 ml आपने पानी लेना है। ये 250 ml आपने पानी, फिर आपने इसमें साबुन के 2 ड्रॉप लगाना है, कोई भी साबुन का लिक्विड का। फिर आपने मशीन की तरफ लेके जाना है। तो आपने इस्तेमाल से पहले आपने स्टीम वैन को सही से साफ़ करना है। जैसे देखें इसको बोलते हैं पर्च करना, इसको आपने ज़रूर करना है।
तो इसको निकाल के फिर आपने साफ़ करना है। इसको पर्च करने का मकसद ये होता है कि इसमें से पुराना दूध ना हो और इजाफी पानी इधर से निकल जाए। तो आपने इसको हमेशा अपने इस्तेमाल से पहले आपने इसको पर्च करना ज़रूरी है। फिर आपने स्टीम वैन को पकड़ कर थोड़ा सा देखें तो थोड़ा सा पानी की सतह से थोड़ा सा ऊंचा रखना है। इसको बोलेंगे टिप, इसको बोलते हैं टिप। ये टिप को दूध के सतह के बिल्कुल करीब रखना है। फिर आपने ऑन करना है। ऑन करने के बाद सबसे पहले आपने सुनना है आवाज़। अगर हल्की सी आवाज़ जैसे कि हिसिंग बोलते हैं इंग्लिश में, उर्दू में चिस्क, इंग्लिश में बोलते हैं हिसिंग और उर्दू में बोलते हैं चिस्क की आवाज़ आए तो आप सही कर रहे हैं, दूध को सही टेम्परेचर से आपने इसको दूध को गर्म कर फोम की तरफ लेके जा रहे हैं। जब हल्की सी जाग बनना शुरू हो जाते हैं फिर आपने क्या करना है, स्टीम वैन को हल्का से नीचे डिप करना है, यानी हल्का से नीचे गहराई दूध की तरफ अंदर नीचे गहराई में लेके जाना है ताकि दूध सही तरीके से गर्म हो सके। सही दर्जा हरारत पर आपने क्या करना है, स्टीम वैन को बंद करना है। सही दर्जा हरारत क्या है, 60 से 65 तक इसका जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए। हाथ से अगर आपके पास टेम्परेचर नहीं है तो आपने हल्का सा हाथ लगा के, ये वाली इंगुली आपने लगाओ या इस तरह की हाथ लगा के इस तरह चेक करते रहना है। जैसे ही हाथ जलना शुरू हो जाए स्टीम वैन को ऊपर करके आपने बंद करना है। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखना है, ज़्यादा गर्म दूध जल जाता है, फोम ख़राब हो जाते हैं, कॉफ़ी का जायका नहीं आता। तो आपने हमेशा दूध को वेलवेटी यानी महमली होना चाहिए, ना ज़्यादा जागदार और ना ज़्यादा पतला। जैसे ही दूध गर्म होता है फिर आपने क्या करना है, स्टीम वैन को बंद करके नीचे रखना है। फिर आपने कपड़े से इसको सही से साफ़ करना है। फिर आपने जो आपने दूध गर्म किए हैं उसको आपने इस टेबल पर हल्का सा नीचे मारना है। नीचे मारने का मकसद एक ही होता है ताकि अगर इसके दूध के अंदर बड़े बुलबुले बने हैं तो वो ख़त्म हो जाए। आपने हल्का सा मारना है, बार बार इस तरह टक 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 नहीं करना है, आपने एक दफ़ा आपने मारना है। तो मैं आपको जो मैंने तरीका भी बताया उस तरीके से मैं आपको इस पानी को मैं गर्म करके क्रीमी फॉर्म लाऊंगा। तो देखिए ये स्पॉट्स हो गए। ये स्पॉट्स को पानी की बिल्कुल सतह पे, बिल्कुल आप सेंटर में, ये सेंटर में बिल्कुल सतह के ऊपर। फिर आपने क्या करना, हल्का सा आपने राइट साइड पे घुमाना है ताकि दूध इस तरह घूमे। जैसे इस तरह घूमेगा आपका दूध क्रीमी बनेंगे। अगर इस तरह नहीं घूमेंगे तो आपका दूध क्रीमी नहीं बनेंगे, बबल ज़्यादा बनेंगे। देखिए दोबारा देखिए, ये स्टेप थोड़ा सा मुश्किल है। आपने सीधा ऊपर किया, फिर आपने ये जो टिप है इसको बोलेंगे टिप को आपने पानी की सतह पर रखना है। फिर आपने आहिस्ता आपने राइट साइड पर लेके आना है। फिर आपने क्या करना है, इसको ऑन करना है। जैसे ही ऑन करते हैं इसमें आवाज़ आते हैं चिस्क यानी हिसिंग। फिर आपने इसके जो स्टीम वैन करना उसको थोड़ा सा गहराई में लेके जाना है। ये देखिए मैं दोबारा करता हूँ, आया फिर आप ऊपर आराम से लेके जाना है। फिर आपका दूध इस तरह घूमना चाहिए। देखें इसके बाद जैसे गर्म होना शुरू कर आपने हाथ लगा के चेक करना है। जैसे गर्म हो गया फिर आपने बंद करना। आपने इसको नीचे उतार के इसको अच्छे कपड़े से साफ़ करके फिर आपने नीचे 1-2-3 दफ़ा आपने इस तरह मारना है ताकि ये बने हैं बबल्स वो ख़त्म हो जाए। दूध जब आप गर्म कर रहे हैं तो उसमें आपने दर्जा हरारत दूध का जो है ना टेम्परेचर यानी 60 to 65 सेल्सियस तक आपने रखना है, या हाथ लगा के आपने चेक करते रहना जब आप स्टीम वैन अंदर रखते हो। तो जैसे हाथ जलना शुरू हो गया फिर आपने हटा के बंद करना है। और ज़्यादा दूध, अगर आप दूध को ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, उसका जल जाएंगे, फोम ख़राब हो जाते हैं, उसका दूध का जायका नहीं आएंगे। तो दूध का आपने हमेशा वेलवेटी यानी महमली होना चाहिए, ना ज़्यादा जायकदार और ना ज़्यादा पतला। जैसे ही आपका दूध बन के तैयार होता है फिर आपने कप को पकड़ना है। कप को पकड़ने का भी एक टेक्निक होता है। जैसे आप कप को सही टेक्निक से पकड़ेंगे आपका लाटे आर्ट भी बेहतर होंगे, पोरिंग भी अच्छे तरीके से साफ़ होंगे। तो उसमें आपने क्या चीज़ रखना है, कप को देखें आपका हैंडल हमेशा राइट साइड पे होना चाहिए, राइट साइड पे इस तरह। फिर 1 2 3 4 उंगलियों से आपने कप को पकड़ना है। ये देखें इसके अंदर एस्प्रेसो है। फिर आपने क्या करना है, ये देखें जैसे आपका मिल्क तैयार हो गया, ये मैंने वो अभी जो मैंने पानी में लिक्विड डाला है ना सौंफ का, वही वाला है। फिर आपने देखें, ये देखें कुछ इस तरह से, ये फॉर एग्जांपल ये आपका एस्प्रेसो है, ये आपका एस्प्रेसो। फिर आपने देखें कि इस तरह से हाथ दिख रहा है आपको, ये देखें 3-4 उंगलियों, 4 उंगली बाकी 1 उंगली फ्री है। फिर आपने ऊपर उठा के फिर आपने आहिस्ता 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 आपने पोर करना है। जैसे आपका कप 60% फिल हो जाता है फिर आपने कोई भी आर्ट आपने शुरू करना। अगर आप दिल बना रहे तो ये बिल्कुल नीचे रख के फिर आपने कप को इस तरह, पिचर को इस तरह हिलाना है। अगर आपने कोई स्वान बनाना है तो थोड़ा सा इस तरह शुरू करके फिर इस तरह। अगर आपने ट्यूलिप बनाना है तो इस तरह अपने फेंकते हुए आपने लाटे आर्ट की तरफ जाना। जैसे आपका कप भरता है फिर आपने ऊपर उठा के आहिस्ता आपने लेके जाना है। आज मैं कुछ अलग सा आर्ट आपको दिखाऊंगा बना के। बाकी इससे चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियोस, मैंने सिंपल सा आर्ट कैसे बनते हैं, ट्यूलिप कैसे बनते हैं, रोज़ेटा कैसे बनते हैं,
वो मैंने अपलोड कर दिया है। इसका भी एक सीरीज़ आ रहा है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अब हम प्रैक्टिस करेंगे मिल्क हम किस तरह शाइनिंग मिल्क फोम लाटे के लिए हम बना सकते हैं बेहतरीन आर्ट के लिए, तो उसके भी प्रैक्टिस करते हैं। तो आ जाए। अब हमने पानी से जिस तरह आपको टिप बताई, इस टिप पर अमल करते हुए हम दूध बनाएंगे और आपके सामने पोर करेंगे। तो नज़दीक से आए। सबसे पहले आपने स्टीम वेन को छोड़ना है, पर्च करना है, इसको सही से साफ़ करना है, कोई अच्छा सा कपड़ा लेके फिर स्टीम करके फिर आपने देखें सीधा ये जो स्टीम वेन का जो टिप है ना, वो आपने दूध की सतह पर रखा इस तरह, ये देखें इस तरह। फिर आपने हल्का सा राइट साइड पे घुमाया, फिर इसको ऑन कर दिया। जैसे ऑन का आवाज़ आई फिर आपने हल्का सा ऊपर करना है, हिसिंग या चिस्क बोलते हैं। जैसे आवाज़ आया फिर आपने ऊपर करना है, फिर ये दूध इस तरह घूमना चाहिए। जैसे धुआं आप हाथ लगा के चेक करो, गर्म हो गया फिर आपने बंद करना है। फिर आपने जल्दी से इसको साफ़ करना है, कोई अच्छा सा कपड़ा लेके, फिर नीचे रख के स्टीम छोड़ना है। फिर आपने ये जो स्टेप है ना वो जल्दी जल्दी करना है। फिर 3 उंगलियों से पकड़ के ये अपने साइड पे देखें, फिर देखें ऊपर रख के ऊपर उठाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने मिक्सिंग करना है। फिर आपने इस तरह छोड़ना है आहिस्ता आहिस्ता। फिर आपने आखिर में उठा के आउट करना है। ये देखें, एक और दफ़ा हम आपको दिखाएंगे। ये रखा, ये स्टेट, फिर इसका जो टिप है वो दूध में रखा, फिर आपने ऑन किया। जैसे आवाज़ आया फिर आपने आहिस्ता ऊपर करना है। दूध इस तरह गोल गोल घूमना चाहिए। फिर जैसे हाथ लगा के गर्म हो फिर आपने बंद करना है। फिर कपड़ा लेके इसको स्टीम वेन को साफ़ करना है, पानी छोड़ना है। फिर आपने कप पकड़ के कुछ इस तरह से मिक्स करके फिर आपने ऊपर से देखें ये देखें। पिछले साल इनको डिपार्टमेंट का टॉप तालीम टॉप का साल महंगा मेरे साथ काफ़ी काम किया। हमारी मैडम समीना जो है वहाँ पर हिंदी डिपार्टमेंट में आपकी जो ये सब लिखे भी याद नहीं वो मटन जो थी सब लोग है उसमें बस घर था सही हो जी रूम में ये है उस तस्वीर में ये नहीं हमारे जो तस्वीर में खींची है कौन सी? एक हमने तस्वीर खींची जफील वाली। वो है मेरे पास है। वो जो तस्वीर आपने जो शेयर किया था एक ही तस्वीर किया था या मेरे पास एक है उसमें आप नहीं थे शायद इसीलिए या वो जो आपके साथ शेयर किया वो मैंने निकाली थी, जो मेरे साथ शेयर किया वो आपने निकाली है। इस तरह कोई गड़बड़ हो गया इस तरह हो सकता है। अच्छा उधर वो बाद में एक आप ये इन्होंने बनाया है। सारे हमारी यूनिवर्सिटी की तस्वीर डॉक्टर आजाद से शहनशाह से सारे पेपर कोई नहीं एक दो किया है काम जैसे कि वो एटॉमिक्स वाले ने किया उसमें काफी पेपर आए सर। वो वैसे जनरली एक दो चीज़ें हैं। एक तो कभी कभार पेपर बहुत मिलते हैं, ऊपर से वो हम यहाँ लेते हैं एक प्रोडक्शन इंडस्ट्री बन गई है प्रमोशन के लिए, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरा जो लिखा है उसमें पब्लिश हुआ है क्या प्रोड्यूस हुआ है, क्वालिटी क्या प्रोड्यूस हुआ है। ये काम जरूरी है
कहाँ लिख रहे हैं एक दफा वहाँ एक प्रोफेसर कह रहा है कि मैंने उस मुबारकबाद दिया मैंने जो फोन इस सेक्टर में कहाँ है वो बड़ी उसमें है ही नहीं वो तो ये दो चीज़ हो गया, बाकी प्रैक्टिस करते रहें लाटे आर्ट बेहतर करने के लिए। एक ही आप कॉफ़ी बनाने से लाटे आर्ट बेहतर नहीं हो तो प्रैक्टिस करते रहें। तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ये हमने बनाया, आपके सामने प्रैक्टिस किया, आपने प्रैक्टिस करते रहें, दूध भी सही बनाएं। तो दोस्तों ये था परफेक्ट लाटे आर्ट के लिए दूध को सही तरीके से फॉर्म करने का तरीका। कुछ टक मसाले मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।